ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक वसी और मुंजमद दुनिया के किनारे खड़े हैं। बर्फानी पहाड़ उफ़ुक़ से आगे तक फैले हुए हैं। हवा इतनी तेज़ और सर्द है कि सांस रोक लेती है। अब ये सोचें, जैसे जैसे बर्फ़ पीछे हटती है, ये सिर्फ पत्थरों और मिट्टी को ही नहीं बेनकाब करती बल्कि छपी हुई दुनियाओं को भी सामने लाती है। चमकती दमकती और मुकम्मल दुनिया जो लाखों सालों तक इंसानी आंखों से ओझल रही। ग्लेशियर के पिघलते हुए पहलुओं में कुदरत ने खजाना छुपा रखा था। क्रिस्टल जीवुड्स जिनके अंदर रंगों का एक जहान कैद है, जो अंधेरों में इस दिन के इंतजार में थे जब वो दोबारा रोशनी देखेंगे। ये कहानी है कि किस तरह ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी ज़मीन के सबसे शानदार राजों में से एक को बेनकाब कर रहे हैं, और क्यों ये खूबसूरती एक फौरी इंतबा भी लाती है। गायब होता मंजरनामा, वक्त के खिलाफ दौड़। ये साल इंतहाओं से भरा हुआ है। शुमाली इलाकों में जहां सदियों से ग्लेशियर कायम थे, बर्फ अब ऐसी तेजी से गायब हो रही है जिसे कभी साइंसदान नामुमकिन समझते थे। नीला और सफ़ेद दीवारों की तरह बुलंद बर्फ के टुकड़े धड़ाम से गिरकर शोर मचाते पानियों में बदल जाते हैं। दरिया अलिफाबलती हैं, बर्फ के अंदर नई नहरें काटते हैं, मिट्टी और पत्थर को समंदर की तरफ ले जाते हैं। फिजा से ये मंजर मशहूर कुन दिखाई देता है, एक जीती जागती बदलती हुई दुनिया जो सांस लेती महसूस होती है। मगर ये तब्दीली बगैर कीमत के नहीं आती। माहिरीन तहकीक के लिए हर दिन एक दो धारी तलवार है। हर पीछे हटता हुआ ग्लेशियर एक नुकसान है, हमारे सैयारे के गर्म होते मौसम की एक और याद दहानी। फिर भी इसी नुकसान में दरियाफ्त छपी है। जैसे ही बर्फ हटती है, वो चीज़ें जाहिर करती है जो करोड़ों सालों तक कैद रही थी। फॉसिल्स, कदीम पौधों के आसार, और कभी कभार जुग्राफियाई हसन के ऐसे ज़ख़ीरे जो तकरीबन गैर हकीकी मालूम होते हैं। इस साल रेनबो बीच पर ग्लेशियर ने कुछ गैर मामूली आश्कार किया है। जीवुड्स जो नए मंजर पर बिखरे पड़े हैं, हर एक ज़मीन के कदीम माजी का मुकफ़ल वक्त कैप्सूल। जीवुड की तख्लीक, ज़मीन की मुसव्वरी। इस दरियाफ्त की वुसअत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें जीवुड कैसे बनते हैं। उनका सफ़र लाखों, कभी करोड़ों साल पहले शुरू होता है। आतिशफिशानी इलाकों में ठंडे होते लावे के अंदर गैस के खोखले बुलबुले बनते हैं। रुसोबी माहौल में जब नामियाती मादा गिल सड़ जाता है या जब मदनियात घुल जाती हैं तो गार नुमा खला पैदा होते हैं। वक्त के नाकाबिले तसव्वुर दौरानिये में मदनियात से भरपूर पानी उन खोखली जगहों में दाखिल होता है। अंदर एक सुस्त कीमियाई जादूगरी शुरू होती है। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और दीगर मदनियात तह दर तह क्रिस्टल बनाते हैं, जिनसे चमकदार अंदरूनी हिस्से तश्कील पाते हैं, मगर ये सब खुरदरे आम से पथरीले खौल के पीछे छुपे रहते हैं। बाहर से जीवुड एक आम पत्थर लगता है, अंदर से यह कुदरत की छपी हुई आर्ट गैलरी है। रेनबो बीच के जीवुड्स और भी हैरानकुन हैं। जुग्राफियाई शवाहिद बताते हैं कि ये शदीद आतिशफिशानी सरगर्मी के दौरान बने, फिर रसूबात के नीचे दफन हो गए और आखिरकार बढ़ती हुई बर्फानी तहों के नीचे महबूस रहे। लाखों सालों तक ग्लेशियर के दबाव ने उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज रखा, और अब ये रोशनी में आए हैं। मुहिम, नादीदा की तलाश। उन्हें ढूंढना आसान नहीं। ग्लेशियर के पिघलने वाले इलाके दुनिया के सबसे खतरनाक मकामात में शुमार होते हैं। माहिर अर्जियात ग्लेशियोलॉजिस्ट और तजर्बाकार मुहिमजुओं पर मुश्तमिल टीम को एक ऐसी ज़मीन से गुजरना होता है जो हर घंटे बदलती है। सुबह का रास्ता शाम तक गायब हो सकता है और उसकी जगह बहता हुआ पानी ताज़ा बर्फानी तोदा ले सकता है। सफ़र का आगाज़ तहकीकाती स्टेशन से 2 घंटे की स्नोमोबाइल सवारी से होता है। भारी बैग्स में रस्सियाँ, हिफाजती हारन्स, काटने के आलात, वाटर प्रूफ कंटेनर और सेटेलाइट डिवाइसेस मौजूद होते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरों वाले ड्रोन इलाके को नक्शा बनाते हैं ताकि मालूम हो सके कहाँ पानी ने आखिरी तह हटा दी है। जैसे ही वो पिघले पानी की नहरों के करीब पहुंचते हैं, टीम की रफ्तार कम हो जाती है। हर कदम नापतोल कर रखा जाता है, क्योंकि बर्फ की पुतली तह के नीचे दरारें सैकड़ों फुट गहराई में जा सकती है। बर्फ के टूटने की दूर की आवाज़, छुपे चश्मों की गुनगुनाहट और तेज़ हुआ की सरसराहट इस माहौल को बैक वक्त हुसैन और खौफनाक बना देती है। दरियाफ्त, कदीम राज खुलते हैं। पहला नज़ारा तकरीबन रोशनी का धोखा लगता है, एक गोल सा पत्थर जो कीचड़ में आधा दबा हुआ है। पानी इतना शफाफ है जितना सिर्फ सदियों के दबाव से आज़ाद हुआ ग्लेशियाई पानी हो सकता है। एक माहिर झक कर दस्ताने पहने हाथ से मिट्टी साफ करता है। पत्थर वज़न में ज़्यादा भारी है, इसकी सतह खुरदरी और पुरानी, और एक बारीक दरार पर मादनी चमक के हल्के आसार। टीम की नज़रें मलती हैं, यही वो खजाना है जिसकी तलाश थी।
एहतियात से इसे निकाला जाता है और वाटर प्रूफ केस में रखा जाता है। अगले चंद घंटों में मजीद जीवुड्स मिलते हैं, कुछ हथेली जितने छोटे, कुछ फुटबॉल जितने बड़े। हर एक बंद राज है। फील्ड लैब में इंतजार उरूज पर है। डायमंड ब्लेड वाली आरी गूंजती है और पहला जीवुड खिलता है। खुरदरा खौल अलग होते ही अंदर रंगों का धमाका होता है। शफक जैसे जामी क्रिस्टल, बिल्कुल शफाफ क्वार्ट्स और कैल्शियम कार्बोनेट के नाजुक डिजाइन जो बर्फ की मानिंद दमकते हैं। रोशनी हर कटाव पर रेनबो बखेर देती है। तजर्बाकार माहिरीन भी लम्हे भर के लिए खामोश रह जाते हैं, करोड़ों सालों से इंतजार करते हसन के सामने झुककर। बर्फ से आगे साइंसी अहमियत। मगर ये खूबसूरती कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये जीवुड्स सिर्फ आराइशी नहीं बल्कि साइंसी वक्त के कैप्सूल हैं। उनकी क्रिस्टल तहें कदीम जुग्राफियाई हालात को दोबारा तश्कील देने के लिए मुताला की जा सकती है। उनमें मौजूद बारीक अनासिर ये बताते हैं कि कभी मादनी पानी किस तरह बहते थे। यहाँ तक कि छोटे बुलबुले, कदीम पानी गैस के ज़रात ज़मीन के कदीम माहौल की झलक महफूज रखते हैं। माहौलियाती साइंसदानों के लिए ये दरियाफ्तें ज़मीन के मौसमियाती निज़ाम की तवील मुद्दती तब्दीलियों को समझने का नादिर मौका है। माहिरीन अर्जियात के लिए ये जांचने का मौका है कि आतिशफिशानी अमल, रसूबी अवामिल और ग्लेशियर किस तरह मिलकर ऐसे खजाने बनाते और महफूज रखते हैं। और हयातियात दानों के लिए दिलचस्पी इस इम्कान में है कि कहीं उन क्रिस्टल्स के अंदर बंद खुर्दबीनी हयात तो मौजूद नहीं, ऐसी मखलूक़ात जो मुकम्मल तन्हाई में इर्तिका पजीर हुई और मादनी माहौल में जिंदा रही। नाजुक मुस्तकबिल। मगर हकीकत कड़वी है। वही कुव्वतें जो ये अजूबे जाहिर कर रही हैं, ज़मीन की माहौलियाती बर्बादी की अलामत भी है। अगर मौसमियाती तब्दीली न होती तो ये जीवुड्स कभी न मिलते, लेकिन अगर मौसमियाती तब्दीली न होती तो ये ग्लेशियर भी न पिघलते जो सदियों तक उनके मुहाफिज रहे। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटती है, ये माजी की खिड़कियां खोलती है, मगर इसी वक्त वो हालात भी मिटा देती है जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। टीम जानती है कि उनके पास वक्त कम है। सर्दियों की बर्फ दोबारा उन्हें दफन कर सकती है, अचानक गर्म मौसम उन्हें बहा सकता है। और चाहे ये जीवुड्स महफूज कर लिए जाएं, वो ज़मीनें जो उन्हें संभाले हुए थीं तेजी से गायब हो रही है। जब सूरज ढलता है और सुनहरी रोशनी रेनबो बीच पर पड़ती है, ग्लेशियर की सतह दिन की आखिरी किरणें लूटती है। तहकीकी खेमे में जीवुड्स नरम कपड़े पर रखे चमक रहे हैं। हर एक ज़मीन की गहरी तारीख का टुकड़ा है, याद दहानी के हमारा सैयारा हैरतों से भरा हुआ है जो खामोशी से दुरुस्त लम्हे के इंतजार में है। मगर पैगाम वाज़े है, ये लम्हात आर्जी हैं। हर वो अजूबा जो पिघलती बर्फ जाहिर करती है, बेशुमार दूसरे इससे पहले ही खो जाते हैं। रेनबो बीच के जीवुड्स एक तोहफा भी हैं और एक वार्निंग भी, हमारे सैयारे की खूबसूरती का सबूत और उन नाजुक कुव्वतों की याद दहानी जो इसे तश्कील देती है। और यूं एक सवाल बाकी रह जाता है, जैसे जैसे बर्फ पीछे हटती है, और क्या राज छुपे हैं जो अपने वक्त, शायद गलत वक्त, के इंतजार में हैं।